वेलकम एवरीवन। गामा फंक्शंस के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज हम, जिसके कंसेप्ट हम गामा फंक्शन का पूरा पढ़ चुके हैं। तो उसके जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हमको इसके जितने भी होंगे वो हम सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके कंसेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो इसके प्लेलिस्ट में उसकी पिछली वीडियोस में आप जाके कंसेप्ट को पढ़ सकते हैं, जिसमें कुछ इसके इम्पॉर्टेंट रिजल्ट हैं और इसके कंसेप्ट हैं वो आप देख सकते हैं वहाँ से। तो आज हमारा जो वीडियो है वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस का है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 6x dx। ये एक इंटीग्रेशन है। अब इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म से सॉल्व करना है या फिर हम इस टाइप के जो इंटीग्रेशन है उनको हम गामा से बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फॉर्मूला हमने लिखा था गामा फंक्शन में, वो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर mx कॉस की पावर nx dx होता है गामा फंक्शन में गामा m प्लस 1/2 गामा n प्लस 1/2 एंड अपॉन में 2 इंटू गामा m प्लस n प्लस 2/2। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज़ करेंगे और ये इंटीग्रेशन जो है इनको सॉल्व करेंगे हम। अब यहाँ पे ये कंसेप्ट में बताया था कि जब भी कॉस नहीं होता है तो कॉस की जगह हम 0 मान लेते हैं। तो इसको चाहो तो आप इस तरह से लिख सकते हैं कि साइन की पावर 6x और कॉस की पावर 0x इंटू dx। तो अब यहाँ से ये जो कंसेप्ट है, इस फार्मूला है, वो अप्लाई हो जाएगा और ये वैल्यू आएगी 6 प्लस 1/2 और 0 प्लस 1/2 अपॉन 2 इंटू 6 प्लस 2/2। तो ये वैल्यूज़ यहाँ से ये आएगी 7/2 और ये आएगी 1/2। ये 2 इंटू ये 8 हो जाएंगे, 8/2 यानी कि गामा 4। 7/2 का सॉल्व करने का तरीका, गामा को सॉल्व करने का तरीका होता है कि गामा n प्लस 1 की जो वैल्यू होती है वो इस तरह से होती है n इंटू गामा n, यानी कि एक कम करके इस तरह से चलता है। तो n इंटू n माइनस 1, ये कंसेप्ट भी पढ़ा था कि इस तरह से इसको फैक्टोरियल n लिख सकते हैं गामा n प्लस 1 को। तो ये इसका भी तरीका है कि जो नंबर गामा के अंदर होगा उसका एक कम करके फैक्टोरियल लगा देते हैं, अगर ये संख्या जो है वो इंटीजर में है, पूर्णांक में है। तो नहीं है तो फिर ये एक एक कम करके हम लिखते जाएंगे। तो गामा 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 इंटू गामा 5/2, फिर वो 5/2 सॉल्व होके बनेगा 3/2, फिर बनेगा 1/2। और कंसेप्ट में आपको बता रखा है कि जब लास्ट में बचता है गामा 1/2 तो ये गामा के अंदर रहेगा। और एक बार और है ये गामा 1/2, तो ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल बनेगा। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको तो ये 5 इंटू 3 अपॉन में ये 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 इंटू 2 और ये 2 और ये 3 का फैक्टोरियल 3 इंटू 2। ये अंडर रूट इसका मान जानते हैं कि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट हम यूज़ कर रहे हैं कि गामा 1/2 की वैल्यू बताई थी कि वैल्यू होती है अंडर रूट का पाई। तो अंडर रूट पाई मल्टीप्लाई होके पाई हो जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल और ये बचा यहाँ पे 5 अपॉन ये 2 की पावर 5 हो जाएगी। और सॉल्व करेंगे इसको तो ये 5 अपॉन 32, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 साइन की पावर 4x कॉस की पावर 2x इंटू dx। तो ये इस टाइप का फंक्शन को देख के आप ये वाला फॉर्म पहचान सकते हैं कि जब इस फॉर्म में कोई भी इंटीग्रेशन होगा तो उस पे हम गामा फंक्शन अप्लाई करते हैं। और यहाँ से जो अब डायरेक्ट, क्योंकि कंसेप्ट आपने पढ़ चुके हैं, डायरेक्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी। तो यहाँ से गामा अप्लाई होगा, ये हो जाएगा 4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2 और अपॉन में 2 इंटू गामा 4 प्लस 2 प्लस 2/2। ये फॉर्मूले में वैल्यूज़ रखी हैं हमने। ये हो गया गामा 5/2, ये हुआ गामा 3/2 और ये हुआ यहाँ पे 2 इंटू ये 4 2 6 2 8, ये गामा 4 बन गया। 5/2 को लिखेंगे 3/2 1/2 एंड गामा 1/2। 3/2 को लिखेंगे 1/2 एंड गामा 1/2 और ये अपॉन में 2 इंटू फैक्टोरियल 3।
इसको सॉल्व करेंगे तो ये देखो यहाँ पे 3 1 और 1 तो मीन्स 3 ही बचा, और ये अंडर रूट पाई मल्टीप्लाई होके पाई। अब 2 देखेंगे 1 2 और 3 बार है, तो ये हो गया 8 इंटू 2 इंटू ये 3 का फैक्टोरियल 6 होता है, या फिर 3 इंटू 2 लिख सकते हो इसको। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया पाई अपॉन 32। ये आंसर आ गया इसका। नेक्स्ट जो इसका क्वेश्चन है वो है ये 0 से π/2 साइन की पावर 4x कोस की पावर 6x। सिर्फ m और n के मान चेंज हो रहे हैं, तो गामा उसी तरह से अप्लाई होगा इनमें तो कि 4 + 1/2 6 + 1/2 और अपॉन में 2 इंटू 4 + 6 + 2/2। ये हो जाएगा गामा 5/2 गामा 7/2 अपॉन 2 इंटू ये हो गए 12/2 यानी कि गामा 6। इसकी वैल्यूज़ अप्लाई करेंगे 5/2 का 3/2 इंटू 1/2 और गामा 1/2, 7/2 का 5/2 3/2। एक कम करके हम स्टार्ट करते हैं लिखना, और जब तक 1 नहीं आ जाए या गामा यहाँ पे, क्योंकि जो ये रेशनल नंबर्स अपॉन में 2 आता है इस टाइप में ज़्यादातर ये 1/2 ही बचेगा। ये लगभग सेम जैसे क्वेश्चन है, तो जो कंसेप्ट है वो भी सेम ही अप्लाई हो रहा है और नंबर्स भी लगभग सेम से ही हैं सारे। तो ये 2 इंटू 6 गामा के अंदर 6 है, तो फैक्टोरियल में बनेगा ये 5 फैक्टोरियल। अब वैल्यूज़ देखो यहाँ पे, ये 3 इंटू 1 ये 3 हो गया, और ये 5 इंटू 3 तो ये 3 5 और 3 ये 3 नंबर्स हैं, और ये अंडर रूट पाई हो जाएगा। 2 देखो गिनते हैं, गामा के अंदर वाले को नहीं गिनना है। ये 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम्स से 2 की पावर 5 और ये एक पावर ये है, तो ये 6 हो गई। और 5 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 5 से 5 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, बाकी सबको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे 3 को गलत कर दिया, ये 5 को 5 कैंसिल और ये 3 बचेगा एक यहाँ पे, तो ये हो जाएंगे 3 पाई अपॉन, और ये आएंगे 512 या 512। तो ये आंसर है इस क्वेश्चन का। उसके अलावा अगर नंबर्स चेंज होके ही आते हैं क्वेश्चंस तो उस तरह से आ जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, ये है 0 से π/2 और साइन की पावर है इस बार 5x और कॉस की पावर है 4x इंटू dx। फॉर्मूला वही अप्लाई होगा, सिर्फ नंबर्स का चेंज है। तो यहाँ पे गामा अप्लाई करेंगे हम, तो ये होगा गामा 5 + 1/2 और 4 + 1/2 अपॉन में यहाँ पे ये आएगा 2 इंटू 5 + 4 + 2/2। सॉल्व करेंगे देखो इसको, तो ये बनेगा 6/2 यानी कि गामा 3, और ये बनेगा गामा 5/2, और ये बनेगा 2 इंटू ये 5 9 और 2 11 हो गए, तो गामा 11/2। अगर इस टाइप का जैसे इससे पहले जो थे वो पावर्स इवन थी, देखो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे भी इवन पावर्स थी, यहाँ भी इवन पावर्स थी, यहाँ भी दोनों पावर्स जो थी वो इवन थी। अब एक इवन एक ऑड है, तो जो कंसेप्ट अप्लाई होगा उसको आप किस तरह से सॉल्व करेंगे जिससे जल्दी हो जाए। तो उसके लिए हमको क्या करना है, ये इसका मान तो हम रख देंगे जो भी पूर्णांक में आता है, इंटीजर में आता है गामा के अंदर, उसका तो हमको डायरेक्ट वैल्यू अप्लाई करनी है कि ये 2 फैक्टोरियल बन जाएगा। और ये गामा 5/2 है, जिस बड़ा जहाँ है उसको सॉल्व करेंगे। इसका मान आप चाहो तो रख सकते हो, नहीं चाहो तो इसको ऐसे ही भी छोड़ सकते हैं हम। तो यहाँ पे देखो 2 तरीके हैं, एक तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने दें क्योंकि यहाँ एक बड़ा नंबर है, इसको सॉल्व करते आएंगे तो ये बनेगा वहाँ पे। तो एक तरीका तो ये है कि इसको आप ऐसे लिख सकते हो। अब 11/2 को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 9/2, फिर 7/2, फिर 5/2, और जो बचेगा उसको वापस से गामा के अंदर। अब हमने यहाँ क्यों रोका, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर। उसके अलावा आप नहीं यहाँ पे पूरा ही लिखना चाहते हैं इसको, तो फिर क्या तरीका है, तब आप इस तरह से लिखेंगे कि जैसे ये लिखा हुआ है गामा 3, तो ये तो फैक्टोरियल 2 हो गया। 5/2 को 3/2, 1/2 और गामा 1/2।
2। और इसको लिखेंगे 2 इंटू 9/2, 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2। तो यहाँ पे देखो 3/2 से 3/2 कैंसिल, 1/2 से 1/2 और गामा 1/2 से गामा 1/2, मीन्स बचेगा इतना ही 9/2, 7/2, 5/2 और वही यहाँ बचा है 9/2, 7/2, 5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके आगे के जो टर्म्स हैं वो सेम चलेंगे, इसलिए हमने इसको यहाँ पे रोक दिया है। तो ये 5/2, 5/2 गामा में कैंसिल हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है और ये 2 फैक्टोरियल से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा यहाँ पे 8/9 इंटू 7 इंटू 5। इसको मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, तो जो आंसर आएगा वो आएगा 6/315। तो ये आंसर है इसका। और क्वेश्चंस लेते हैं देखो इसके। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5/2, साइन की पावर 6x और कॉस की पावर 5x dx। अगर साइन पे इवन पावर है, कॉस पे ऑड है, तो किस तरह से करेंगे? तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वही 6 + 1/2 और ये 5 + 1/2। यहाँ पे ये बनेगा 2 इंटू 6 + 5 + 2/2। यहाँ पे ये आ जाएगा गामा 7/2 और ये गामा 3। यहाँ पे ये आएगा 2 इंटू ये 6 और 5 हो गए 11 और ये 13/2। सॉल्व करने का तरीका वही है कि इसको हम ऐसे के ऐसे रेखा रहने देंगे, जहाँ पे बड़ा है उसको सॉल्व करेंगे। तो ये 2 फैक्टोरियल हो जाएगा और ये 2 इंटू 13/2 को सॉल्व करेंगे तो ये 11/2, 9/2 और 7/2 और फिर गामा वापस से 7/2। तो 7/2 से 7/2 कैंसिल और फैक्टोरियल 2 से 2 कैंसिल। तो जो आंसर आएगा वो आएगा 8/11 इंटू 9 इंटू 7। तो इस तरह भी ऑप्शन में जो आंसर हैं वो आपके इस तरह भी लिखे हुए मिल सकते हैं, और अगर पूरा सॉल्व होके लिखा है तो फिर ये इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो दोनों ही तरीके हैं। वैसे ज़्यादातर जो आंसर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में जो तरीका होता है वो इस तरह से लिखने का मिलता है क्वेश्चंस का, तो वो ध्यान रखें कि किस तरह से हमको सॉल्व करना है और आंसर को कहाँ पे किस तरह से देना है। और क्वेश्चंस देखते हैं देखो इसके। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे है, ये 0 से π/2 साइन की पावर 8x dx। अब यहाँ पे सिर्फ साइन है तो वही 8 + 1/2 और कॉस नहीं है तो उसको 0 मान लेंगे, 0 + 1/2। ऐसे ही 2 इंटू 8 + 2/2। ये तरीका है कि जो नहीं दिया है उसको हम 0 मान लेते हैं। तो ये हो गया 9/2 और गामा 1/2 और यहाँ पे ये हो जाएगा 2 इंटू ये 10 हो गया तो गामा 5। अब जब अपॉन में इस तरह के पार्ट नहीं मिलता है तो फिर हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा 7/2, 5/2, 3/2, 1/2 एंड गामा 1/2, गामा 1/2। और यहाँ पे ये बनेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 4। सरल करेंगे इनको देखो, तो ये 2 और 2 4, 2 की पावर 4, 7 इंटू 5 इंटू 3 और ये √π पाई बन जाएगा। ये 2 इंटू यहाँ पे ये पावर को नीचे ले आएंगे तो ये 2 की पावर 1 ये है और 4 ये 5 हो जाएंगे टोटल। तो यहाँ पे ये 5 पावर हो गई। ये फैक्टोरियल 4 का 4 इंटू 3 इंटू 2। तो ये 3 से 3 कैंसिल हो सकता है बस, उसके अलावा जो है वो बाकी का पूरा आंसर में जाएगा। तो ये 7/35 पाई अपॉन यहाँ पे 2 की पावर देख लो, ये 5 तो ये है, 2 ये और 1 ये, 5 और 3 8, तो 2⁸8। तो इस तरह भी आंसर हो सकता है और अदरवाइज इसको पावर को सॉल्व कर लेंगे तो उसमें आ जाएगा आंसर। और नेक्स्ट पार्ट है इसका 0 से π/2 कॉस की पावर 6x dx। अगर कॉस में है, सिर्फ कॉस में लिखा है, लिमिट हमेशा 0 से π/2 ही होनी चाहिए, तभी ये फॉर्मूला जो है वो अप्लाई होगा इसमें। तो यहाँ पे ये अब साइन 0 है तो 0 + 1/2 और ये 6 + 1/2 इंटू 2 और ये 0 + 6 + 2/2। इस तरह से लिखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा गामा 1/2 और गामा 7/2। ये बनेगा 2 इंटू फैक्टोरियल 4। इसको सरल करेंगे तो गामा 1/2, 5/2, 3/2, 1/2 और गामा 1/2।
ये 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, गामा 4 का एक कम हो जाएगा फैक्टोरियल में, तो ये बनेगा यहाँ पे 15 पाई अपॉन 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम है, और एक टाइम ये है तो 2⁴ और 3 इंटू 2। यहाँ से आप इसको सरल कर सकते हैं, तो ये 5 टाइम यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 पाई अपॉन 2⁵, या उसी को हम लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 32। और इसके क्वेश्चंस हैं तो उसमें वही है कि साइन की पावर लिखी है, कॉस की पावर लिखी है, सेम पावर भी हो सकती है। जैसे और एक क्वेश्चन है 0 से, अब कुछ क्वेश्चन हैं जो अलग, जिनमें लिमिट है 0 से 1, इसको आप देख सकते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम थोड़ा सा चेंज करके या वैल्यू पुट करके इस वाली फॉर्म में बना सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है 0 से 1 x² 1 माइनस x² की पावर 3/2 इंटू dx, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू पुट करके और इसको उस फॉर्म में बना सकते हैं। देखो कैसे, जब भी इस तरह का फॉर्म लिखा होगा तो हम x की जगह पुट करते हैं साइन थीटा, तो यहाँ पे लिख देंगे x बराबर साइन थीटा, तो dx बराबर हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा। अब x की वैल्यू x बराबर 0, तो यहाँ पे जो थीटा हो जाएगा साइन थीटा बराबर 0, और साइन थीटा 0 होता है 0 पर, तो थीटा बराबर 0, और x बराबर 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा π/2, क्योंकि यहाँ पे 1 रखेंगे तो साइन थीटा 1 होता है π/2 पे, तो वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी π/2। तो यहाँ पे अब जो इंटीग्रेशन चेंज होके बनेगा हमारा 0 से π/2, ये बनेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 और कॉस थीटा डी थीटा। इसको सरल करेंगे तो ये 0 से π/2 साइन स्क्वायर थीटा, इसको देखो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बनेगा, और कॉस स्क्वायर की पावर 3/2, यानी कि 2 पावर पे 3/2 और है, तो 2 इंटू 3/2 पावर मल्टीप्लाई होंगी, 2 से 2 कैंसिल होगा, 3 बचेगा, तो यहाँ कॉस की 3 घात बचेगी, 1 घात ये है, तो कॉस की टोटल घात हो गई 4, तो कॉस 4 थीटा इंटू डी थीटा। अब ये जो क्वेश्चन है वो पिछले वाले फॉर्म में बन गया है, इसका आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं कि 2 + 1/2 और 4 + 1/2 अपॉन 2 इंटू 2 + 4 + 2/2, ठीक, इस तरह से। तो ये हुआ गामा 3/2 और गामा 5/2, और ये 2 इंटू गामा 4। वैल्यूज़ रख देंगे, 3/2 की होती है 1/2 और गामा 1/2, 5/2 की होती है 3/2 1/2 और गामा 1/2, 2 इंटू गामा 4 है तो 2 इंटू 3 फैक्टोरियल, एक कम हो जाता है, और यहाँ पे ये आएगा 3 पाई अपॉन, एक बार 2 बार 3 बार 3 बार है, और ये एक बार नीचे 4 बार, तो ये 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 से 3 कैंसिल, तो ये पाई अपॉन 32 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से 1 x की पावर 4 1 माइनस x² की पावर 5/2 इंटू dx। तो तरीका वही है, जब भी ये वाला फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा तो आप x की जगह पुट करेंगे साइन थीटा, तो dx हो जाएगा कॉस थीटा, और डी थीटा लिमिट पिछले वाले क्वेश्चन की तरह 0 से π/2 होगी, तो ये इंटीग्रेशन चेंज होके बनेगा 0 से π/2 साइन की पावर 4 थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 5/2 इंटू कॉस थीटा और डी थीटा। तो जो ओवरऑल वैल्यू आएगी वो आएगी 0 से π/2, साइन की पावर तो 4 ही रहेगी, यहाँ पे कॉस स्क्वायर बनेगा, स्क्वायर 2 से कैंसिल होगा, 5 घात और 1 घात ये 6 बनेंगी, तो कॉस की पावर 6 थीटा इंटू डी थीटा। अब ये पुराना क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, 4 + 1/2 और 6 + 1/2 इंटू 2, और ये हो गया 6 + 4 + 2/2। तो ये गामा 5/2 को लिख सकते हैं 3/2 1/2 और गामा 1/2, ये 7/2 को लिख सकते हैं 5/2 3/2 1/2 और गामा 1/2। ये 2 इंटू ये 12 बनेंगे, तो यहाँ पे ये आएंगे
10 और 2 12 यानी कि गामा 6 बनेगा ये। और यहाँ पे जो वैल्यूज़ बचेंगी वो बचेंगी 3 5 3, तो ये हो गया 3 × 5 × 3 × पाई, और यहाँ पे 1 टाइम 2 टाइम 3 4 और 5 टाइम, यानी कि 2 की पावर 5 × 2 × 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो 5 से 5 कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल, जो बाकी का बचा वो बचा यहाँ पे 3 पाई अपॉन 2 की पावर देखो 5 6 7 और 8 और 9, तो 2⁹ आंसर, ये आंसर है इसका। तो ये इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो हमने एक फार्मूला पढ़ा था, इसका एक फार्मूले पे ये सारे क्वेश्चन डिपेंड करते हैं। उसके अलावा कुछ थोड़ा सा इससे हाई लेवल और है उन क्वेश्चंस का, जिसमें फार्मूला तो यही यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा हमको क्वेश्चंस को पहले उस तरह से मॉडिफाई करना पड़ेगा कि ये फार्मूला उस पर अप्लाई हो सके। तो उस टाइप के जो और इससे थोड़े और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तो क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम और इससे भी जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, जो डायरेक्टली अप्लाई नहीं होंगे। उसके लिए हमको थोड़ा कंसेप्ट लगा के फिर फार्मूला अप्लाई करना होगा।